अब हमें क्या करना है? अब हमें वेव थ्योरी से जो हमारा पार्ट रह गया है इसमें वेव थ्योरी से रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। भाई अगर वेव थ्योरी रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर पाती है तो क्या बात है। तो रिफ्रैक्शन तो होता ही है, लाइट रिफ्रैक्ट तो करती है। अब अगर वेव है तो भाई वेव थ्योरी एक्सप्लेन करे कि किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रही है ना। तो इस चीज के लिए जो हमारी वेव ऑप्टिक्स है उसमें ये एक डेरिवेशन आता है जिसमें हमें रिफ्रैक्शन को अब रिफ्रैक्शन में हम स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है बाय वेव थ्योरी। ठीक है, वैसे आपको पता है रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लीजिए ये लाइटर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, लाइटर से डेंसर की तरफ जब जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंट होती है। तो अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर इसका मीडियम म्यू 1 है, इसका मीडियम म्यू 2 है, तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है इस रिफ्रैक्टिव मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसके साइन आई से मल्टीप्लाई करो, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, वो बराबर आएगा। यानी म्यू 1 साइन आई बराबर किसके आएगा, म्यू 2 साइन आर के बराबर आएगा। ये इसी चीज को जरा अगर रीअरेंज करें तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1, जिसे आप कह सकते हो म्यू 2 1। कई बार इसे ऐसे भी लिख देते हैं म्यू 2 1, कई बार इसे ऐसे भी लिख देते हैं म्यू 2 1। पर इसका मतलब ही क्या है, म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1, और इसे आप स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया, अरे ये तो एक पार्टिकल एक रे से बनाया, बट अब हमें कैसे शो करना है, ये वेव थ्योरी से हमें प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर इतना होगा। ठीक है, तो अगर आपने रिफ्लेक्शन वाला वीडियो देखा है, ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। अरे क्या करो, एक मीडियम ये खींच दिया, ठीक है जी, चलो हमने ये मीडियम खींच दिया, और चलो जी यहाँ पे हमने, अब ये मीडियम है तो भाई है क्या कि लाइट जो है यहाँ से, एक ये एक वेव, वेव की बात करें, लाइट एक वेव है तो वेव देखो यहाँ से ये वेव हो गई। ठीक है, अब ये दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा। आपको पता है अरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसका एंगल चेंज हो जाता है। अगर ये लाइटर है और अगर ये डेंसर है तो आपको पता है लाइटर से डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल वो बेंट होती है। तो अब नॉर्मल तो खींच लो मेरे भाई, तो यहाँ पे फटाफट नॉर्मल खींच लिया, यहाँ पे हमने फटाफट नॉर्मल खींच लिया, तो देखो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल से क्या होगी, ये लाइट ये सीधी नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। तो ये देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, और यहाँ पर ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई हमारी लाइट। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। अब हमने कहा ये आपकी कौन सी लाइट है भाई, जरा देखें, ये आपकी जो लाइट है ये इंसिडेंट लाइट है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट का, ये आपकी, अब यहाँ पे इसे आप रिफ्रैक्शन भी कह सकते हो। तो हम कह रहे हैं यार एक जगह इतना जो है क्यों कीचड़ फैलाएं, तो यहाँ पे साफ साफ कर दो ये आपका क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और जैसे हमने पिछली बार कहा था कि भाई इन पॉइंट्स का वेव फ्रंट बना लो, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ का वेव फ्रंट बना लिया, लो जी ये वेव फ्रंट बना लिया। ऐसे ही इस पॉइंट का वेव फ्रंट बना लो जी ये वेव फ्रंट बना लिया हमने। ठीक है, अब है क्या, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है मीडियम में अलग अलग है। अगर ये मीडियम म्यू 1 है तो यहाँ पे म्यू 1 है तो लाइट की स्पीड कितनी होगी, लाइट की स्पीड होगी जो वैक्यूम में है डिवाइड बाय म्यू 1। तो ये होगी लाइट की स्पीड किसमें, इस म्यू 1 मीडियम में। अच्छा अगर यहाँ पे मीडियम म्यू 2 है तो लाइट की स्पीड इस म्यू 2 मीडियम में होगी वैक्यूम की स्पीड डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो देखो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल यहाँ पर ये दोनों सेम फेज में है। तो ये देखो टी टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया, और उतने टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, टाइम तो सेम ही है। ठीक है, तो भाई साहब हमने कहा अगर टाइम सेम है, पार्टिकल नहीं आया एनर्जी आई है, सॉरी, ये एनर्जी यहाँ से यहाँ आ गई और ये एनर्जी यहाँ से आ गई, डिस्टर्बेंस यहाँ से आ गई। तो भाई हमने कहा कि टाइम तो सेम ही है, तो जरा देखें डिस्टेंस कितना कवर किया। अगर मैं इसे ए कह दूं, इसे मैं बी कह दूं, इसे मैं सी कह दूं, इसे मैं डी कह दूं, तो बी सी यानी यहां से यहां तक का
जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, अरे डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड कितनी है, c डिवाइडेड बाय म्यू वन इंटू टी। ओके, ऐसे ही हमने कहा भाई ये एडी क्या होगी, एडी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है c डिवाइड बाय म्यू टू इंटू टी, भाई टाइम तो सेम ही है। ओके, तो एडी हमारे पास चल गया है, बीसी हमारे पास चल गया है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, अरे भाई ये जो आपका क्या है, वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट से ये वाला एंगल आई निकल के आ जाएगा, ये आई है तो ये 90 माइनस आई है तो ये आई है, ये आर है तो ये भी वेव फ्रंट से जो एंगल आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आर के बराबर होगा, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे साइन आई ढूंढने की कोशिश करें। साइन आई क्या है भाई, साइन आई इस वाले ट्राइंगल में साइन आई क्या है, साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। अरे बीसी क्या है, सी टी अपॉन म्यू वन, ठीक है, इंटू ये एसी हो गया। अब हम साइन आर की बात करें, साइन आर क्या है इस वाले एंगल में, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडी अपॉन एसी। वाह, एडी क्या है, ये एडी है, यानी सी टी डिवाइडेड बाय म्यू टू इंटू एसी। ओके, तो हमने कहा इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन आई को साइन आर के बाद डिवाइड कर दो, साइन आई को साइन आर से डिवाइड कर दो। जब आपने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है, देखो सी टी, ठीक है, साइन आई क्या है, सी टी म्यू वन ए सी डिवाइडेड बाय सी टी म्यू टू ए सी, ठीक है। अब सी टी से तो सी टी डिवाइड कर गया, ए सी से ए सी डिवाइड कर गया, म्यू वन ऊपर आ गया, म्यू टू नीचे आ गया, क्या आ गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन। हरे राम, ये क्या चीज़ है भैया, ये तो वही स्नेल्स लॉ है, यानी यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ, म्यू टू बाय म्यू वन, जिसे आप लिख सकते हो म्यू, ये टू को चिपका के रखो, वन को यहाँ पे रखो, या म्यू टू को चिपका के रखो, वन को यहाँ पे रख दो, या म्यू टू को चिपका के रखो, जो ऊपर जो है उसको चिपका के रखो, या यहाँ रख दो, कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो। साइन आई अपॉन साइन आर इज म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये क्या कहलाता है आपका स्नेल्स लॉ, और ये वेव से, एक वेव से ये प्रूव हो गया। ठीक है, कितना आसान है, वेव बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, वेव फ्रंट बनाओ आई आर, और ये डिस्टेंस कर लो और ये डिस्टेंस कर लो, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ ही है उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ ही है, तो टाइम तो भाई सेम है, टी ले लिया, टी बाद में कट जाएगा, डिस्टेंस ले लिया, साइन आई अपॉन साइन आर किया, मतलब ये तो खुद ही निकलता चला गया डेरिवेशन, है ना। तो इस डेरिवेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सबसे ज्यादा डेरिवेशन पूछा जाता है, भगवान करे यही आ जाए और आपके मजे आ जाए और आपको ये पता हो। ठीक है, ओके।